हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने जानेंगे कि यूएन को क्रिटिसिज्म क्यों करा जाता है या उसकी लिमिटेशंस क्या है। इससे पहले अपने वीडियो बना चुके हैं जिसमें अपने डिस्कशन किया है यूएन क्या है, उसके ऑर्गन या स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। तो अभी इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे इसकी क्रिटिसिज्म क्यों करी जाती है, क्या कमी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर पा रही। सर कैसे नहीं कर पा रही? सिंपल सी बात है सर, सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक ऑर्गन है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक ऑर्गन है किसका? यूएन का सर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर को भी साइड में रखिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन परमानेंट जो मेंबर है वो 5 है और उन 5 के पास विटो पावर होती है। तो विटो पावर होने का मतलब है जब उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट या उनकी कंट्रीज, जो उनकी अलाइज कंट्रीज है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई इश्यू या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रखा गया है प्रपोजल काम पे यूएन में, तो वो इसको डिनाई कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल ये प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तो वहां पे ग्रिड लॉक बन जाता है इन 5 परमानेंट मेंबर के बीच में, यानी कि कुछ कंट्रीज किसी एक के फेवर में है और कुछ दूसरी कंट्रीज के फेवर में है। इसके कारण वहां पे प्रॉपर रिजोल्यूशन या प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो सबसे बड़ी इसकी जो कमी है ना वो यही है कि इनका जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो भाई इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। वहां पे ये जो 5 डेवलप्ड कंट्रीज है, जो 5 परमानेंट मेंबर है, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास विटो पावर की राइट है। और ये विटो पावर है अपने आप में, ये अपने आप में एकदम ही गलत माना जाता है। सारी कंट्री को गलत लगता है, जितने भी बाकी कंट्रीज हैं। तो दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट है कि ओवर रिलायंस ऑन द मेंबर स्टेट की सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी यहां पे कोऑपरेशन करना हो, यूएन के अंदर कोई भी कोऑपरेशन करना हो, उसको इंप्लीमेंट करना हो, तो सिंपल सी बात है सारे मेंबर स्टेट के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन। और खास तौर से किन के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए? सर 5 जो परमानेंट मेंबर है उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं है तो कोई भी रिजोल्यूशन इसमें आया है वो पास होगा ही नहीं, क्योंकि उनमें से किसी एक ने या एक से ज्यादा कंट्रीज ने मना कर दिया उन 5 में से। और वो 5 कंट्री कौन सी है? आई होप आप सबको पता होगा, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यानी कि ब्रिटेन जिसको बेसिकली अपने बोलते हैं, या यूएसए और यूएसए, ये 5 कंट्री है जिनके पास परमानेंट मेंबर है, जो विटो पावर भी रखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये विटो पावर मैंने आपको बता दिया कि यही सबसे बड़ी समस्या भी है। तो ये है इसकी एक कमी। दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज की सबसे बड़ी बात ये भी है कि यूएन इसलिए भी क्रिटिसाइज करा जाता है कि इसका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो सही नहीं है। इसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी कंट्री को तुरंत हेल्प चाहिए होती तो प्रॉपर हेल्प ही नहीं पहुंच पाती, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फिर जाके उसको मतलब उसको एड यानी कि हेल्प करी जाती है, तो इतने में कहते हैं टाइम लग जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए, जहां पर यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजा लेकिन वो लेट हो गई है, तुरंत उसको हेल्प नहीं कर पाई है। बहुत सारी कंट्री में ऐसा हुआ कि जब किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक करा है लेकिन यूएन तुरंत डिसीजन नहीं ले पाई है, जैसे अपने आगे डिस्कशन करेंगे भी इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट आपको भी पता चल रहा होगा कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सर कैसे? सर सबसे बड़ी बात तो परमानेंट जो 5 मेंबर है उनकी ज्यादा चलती है, और वो परमानेंट 5 मेंबर है वो है कहां से? सर उनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 तो सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। सिर्फ एक चाइना ही है तो है जो कि मतलब एशिया से आता है, ठीक है। तो बाकी सारे कहां हैं? तो साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं है। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट अपने आप में छोटा मानती है लेकिन फिर भी ठीक है। एशिया से सिर्फ एक चाइना ही मानते हैं, जबकि एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इस हिसाब से अपने कहा जाए ना तो यहां पे इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, खास तौर से डेवलपिंग कंट्री कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर परमानेंट मेंबर नहीं है तो उनके इंटरेस्ट को तो ध्यान दिए नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो ध्यान किसको देगा? भी अपने इंटरेस्ट को ध्यान देगा। अपने इंटरेस्ट को ध्यान देगा तो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है किसके? वेस्टर्न वर्ल्ड के। तो मेनली उसमें ध्यान दिया जाता है वेस्टर्न वैल्यूज के, वेस्टर्न इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाता है। तो ये इस कमी है जिसका मैंने चौथा पॉइंट आपको, 5वां पॉइंट वैसे ही आपको समझा दिया इसके साथ साथ। नेक्स्ट है फेल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, कि ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। भाई इसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसके लिए होता है कि भाई ये है ना ह्यूमन राइट को बचा ही नहीं पाई। सर कैसे नहीं बचाई? कहते बहुत सारे ऐसे वॉर हुए जहां पे यूएन तुरंत एक्शन नहीं ले पाई, बहुत सारे सिविलियन मारे गए, वहां पे यूएन तुरंत कुछ नहीं कर पाई। जैसे आप सबको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चला, इवन अभी तक भी प्रॉपर तरीके से वो ऐसा नहीं है कि वो रिजोल्व हो गए हैं, तो उसमें कितने सारी कैजुअलिटीज हुई है। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर है वहां पे हो गया, इसके अलावा जो सीरिया के अंदर वॉर था वहां पे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर वॉर है जिसमें नीचे एग्जांपल दे रखे हैं। बोस्निया रवांडा का जो वॉर हुआ वहां पर भी यूएन प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्प नहीं कर पाया। कोंगो रिपब्लिकन के अंदर जो वॉर हुआ वहां पे सिविलियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा 2006 में जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक करा था ये कहते हुए कि वहां पे हेजाबुल्ला नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है,
तो यहां पर उन्होंने अटैक करा था जून के अंदर, जबकि उन्होंने यूएन ने रिजोल्यूशन पास करा अगस्त के अंदर कि भाई तुम मिलिट्री वहां से विड्रॉ करो क्योंकि तुम वहां से सिविलियन की कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स का तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। जबकि इजराइल ने अपनी आर्मी को विड्रॉ कब करा? अक्टूबर में। तो बताओ यहां पे यूएन फेल नहीं हुआ क्या? इसके अलावा आपको पता है यूएसए तो एक ऐसी पावर है जो यूएन की कई बार मतलब उसके डिसीजन को ही नहीं माना है, उसके डिसीजन उससे कोई परमिशन ही नहीं ली है। जैसे उसने अटैक करा है इराक के ऊपर 2003 के अंदर, तो उससे कोई प्रॉपर तरीके से यूएन से उसने डिस्कशन नहीं किया, यूएन से उसने परमिशन नहीं ली, उसने बस अटैक कर दिया इराक के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है यूएसए तो एक ऐसी पावर है जिसके मतलब मैं कह रहा हूं कि यूएन है ना उसको बैलेंस कर ही नहीं पा रही है, यूएसए की डोमिनेंस कोई कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा बजट यहां पे दे रहा है, फंड यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी सबसे ज्यादा चलती है। इसके अलावा वो आपको पता है परमानेंट मेंबर भी है, इसके अलावा उसकी मिलिट्री पावर भी दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर में। आपने क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो एक चैप्टर था यूएस हेजेमनी, उसमें पढ़ा होगा कि यूएसए अपनी मिलिट्री पे इतना खर्चा करता है जितने जस्ट नीचे आने वाली 12 कंट्री मिलकर करती है। तो सोच के देखो यूएसए की मिलिट्री पावर कितनी तगड़ी है, तो वो यूएन के डिसीजन को क्या करती है? इग्नोर करती है। तो ये यूएन की क्रिटिसिज्म है कि एक तो ह्यूमन राइट को बचा नहीं पाती है, ये यहां पे ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम किया जाता है क्योंकि उनके पास विटो पावर है। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, वहां पे जो वेस्टर्न वैल्यूज है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि कंट्रीज ही उनमें वही है। यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज की कोई भी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज ना तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है परमानेंट मेंबर का, ना ही उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता। और सबसे बड़ी बात है कि यूएन इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे वॉर अक्कर हुए हैं जहां पे यूएन को कंट्रोल करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाया। इवन कोरोना वायरस की भी बात देखें तो कोरोना वायरस के टाइम में भी ऐसा कुछ यूएन बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया कि कोरोना वायरस को तुरंत रोका जा सके। खैर चलो ठीक है, वो तो एक एपिडेमिक्स था, हालांकि इसके लिए भी यूएन काम करता है। लेकिन बात करें अगर वॉर की तो वॉर भी प्रॉपर तरीके से नहीं रोके जा रहे। जो आपने वॉर मैंने कुछ एक आपको एग्जांपल बताए हैं, ऐसे ऐसे वॉर हुए जहां पे यूएन प्रॉपर तरीके से जब नीड थी तब वहां पे एड हेल्प को प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो ये है यूएन की कमियां। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी मेरे से पढ़ाने में कोई गलती रही हो तो दिल से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।